इसमें आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग 22 मई 2026 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। बिना देरी करते हुए हम लोग आते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न है, भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण करने के लिए अधिसूचित किया है? आपके ऑप्शन हैं 10% से 20%, 22% से 30%, 50% से 60% और 100%। और इसका सही जवाब है 22% से 30%। BIS ने कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए E30 ईंधन हेतु नया विनियामक ढांचा जारी किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। WHO ने हाल ही में किस दुर्लभ इबोला स्ट्रेन के कारण कांगो और युगांडा में PHEIC घोषित किया है? आपके ऑप्शन हैं जायरे स्ट्रेन, सुडान स्ट्रेन, बुडीबोगिया स्ट्रेन और रेस्टर्न स्ट्रेन। और इसका सही जवाब है बुडीबोगियो स्ट्रेन। बूडी-बोगियो इबोला स्ट्रेन के प्रसार के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है, क्योंकि इसका टीका उपलब्ध नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत को किस प्रतिष्ठित वैश्विक साइबर सुरक्षा मंच के अध्यक्ष के रूप में अप्रैल 2026 से 28 तक के लिए चुना गया है? ग्लोबल साइबर अलायंस, कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इंटरपोल साइबर विंग। और आपका सही जवाब है कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड यानी CCDB। भारत 2026 से 28 तक वैश्विक IT सुरक्षा मानकों को दिशा देने वाला CCDB की अध्यक्षता करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्षा मंत्री ने आंध्र प्रदेश के किस स्थान पर भारत की पहले 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान AMCA का आधारशिला रखा है? पहला ऑप्शन है विशाखापत्तनम, अमरावती, पुट्टुपर्थी और श्रीहरिकोटा। और आपका सही जवाब है पुट्टुपर्थी। पुट्टुपर्थी में 15,803 करोड़ की लागत से AMCA प्रोजेक्ट का एकीकरण और परीक्षण केंद्र की नींव रखी गई है। COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन जो तुर्की के अंतालिया में आयोजित होना है के किस क्षेत्र को मुख्य प्राथमिकता घोषित किया गया है? महासागर संरक्षण, वैश्विक विद्युतीकरण, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन या कृषि सुधार। और आपका सही जवाब है वैश्विक विद्युतीकरण। COP30 में जीवाश्म ईंधन को बदलने के लिए अर्थव्यवस्था व्यापी विद्युतीकरण को मुख्य प्राथमिकता दी गई है। भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत NGOPV यार्ड 3039 का नाम क्या रखा गया है? आपके ऑप्शन हैं सम्राट, संघमित्रा, वज्र या अशोक। और आपका सही जवाब है संघमित्रा। संघमित्रा GRSA कोलकाता द्वारा निर्मित संघमित्रा को अगली पीढ़ी के गश्ती पोत के रूप में लॉन्च किया गया है। कमेंट सेक्शन में बताएं कि संघमित्रा हिस्ट्री से रिलेटेड एक वर्ड है, तो ये किनका नाम है? संघमित्रा। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है जैसलमेर, राजस्थान, उमरोई, मेघालय, पिथौरागढ़ उत्तराखंड, पुणे महाराष्ट्र। ये कल के करंट अफेयर्स में भी ये डिस्कस किया गया था और इसका सही जवाब है उमरोई मेघालय। भारत और 12 मित्र देशों के बीच हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उमरोई में यह अभ्यास शुरू हुआ है। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हाल ही में किस शीतोष्ण गैस विशाल ग्रह की खोज की है जिसके वायुमंडल में मीथेन पाया गया है? आपके ऑप्शन है प्रॉक्सिमा बी, केपलर 186F, TOI 199b या ट्रैपिस्ट 1E। और आपका सही आंसर है TOI 199b। TO 199b एक शनि के आकार का ग्रह है जहां पृथ्वी के समान तापमान और मीथेन की प्रचुरता पाई गई है। आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन बताना है कि पृथ्वी के समान ही आकार या पृथ्वी का जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा गया है? प्रधानमंत्री 23 मई 2026 को आयोजित होने वाले 19वें रोजगार मेले में कितने युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे? 10,000, 25,000, 51,000 से अधिक या 1 लाख? और आपका सही जवाब है 51,000 से अधिक। प्रधानमंत्री 47 स्थानों पर आयोजित होने वाले मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जलवायु परिवर्तन पर किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय की सलाहकार
राय का समर्थन करने वाले ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। और पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, दूसरा है ग्रीन क्लाइमेट फंड, सुरक्षा परिषद या यूनिसेफ। और आपका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यूएनजी ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के कानूनी दायित्व पर आईसीजे की राय का समर्थन किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत और किस यूरोपीय द्वीप देश के बीच वार्ता के बाद यह घोषणा की गई है कि वहां अगले वर्ष से यूपीआई का कार्यात्मक हो जाएगा? ग्रीस, माल्टा, साइप्रस या आइसलैंड? आपका सही जवाब है साइप्रस। साइप्रस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान अगले वर्ष से यहाँ यूपीआई सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है। रॉयल सोसाइटी बी के अध्ययन के अनुसार किस समुद्री जीव का संचार तंत्र मानव स्वर विज्ञान के समान जटिल पाया गया है? आपके ऑप्शन है डॉल्फिन, स्पर्म व्हेल, ब्लू व्हेल, शार्क। और आपका सही जवाब है स्पर्म व्हेल। अध्ययन के अनुसार स्पर्म व्हेल की ध्वनियां और नियम मानव स्वर विज्ञान के समान जटिल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक भारत में दलित बौद्ध आंदोलन के अग्रदूत और समाज सुधारक पंडित यथोचित इतिहास की हाल में कौन सी जयंती मनाई गई है? आपके ऑप्शन है 150वीं, 151वीं, 200वीं और 125वीं। और आपका सही आंसर है 151वीं। तमिलनाडु में द्रविड़ महाजन सभा के नेता पंडित अयोध्यादास की 151वीं जयंती मनाई गई है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि समाज सुधारक और कौन कौन थे जिन्हें हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। असोचैम के रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2026 में भारत का जीएसटी संग्रह अपने अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। यह राशि कितनी है? 1.87 लाख करोड़, 2.01 लाख करोड़, 2.47 लाख करोड़, 3.10 लाख करोड़। और आपका सही जवाब है 2.47 लाख करोड़। भारत ने अप्रैल 2026 में 2.47 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह दर्ज किया गया है। कमेंट सेक्शन में बताएं कि जीएसटी जो है कौन सा संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व बैंक की अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? आपके ऑप्शन हैं 5.5%, 6.6%, 7.2% या 8.1%। और आपका सही जवाब है 6.6%। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। कमेंट सेक्शन में बताएं जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसरो ने गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को जीवित रखने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है जो पृथ्वी जैसी परिस्थितियां प्रदान करती है? आपके ऑप्शन है बायोशील्ड सिस्टम, ईसीएलएसएस यानी इन्वायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, या एस्ट्रो लाइफ सपोर्ट, या ऑक्सीजन रीजनरेटर। और आपका सही आंसर है ईसीएलएसएस इन्वायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ईसीएलएस प्रणाली क्रू मॉड्यूलर के भीतर हवा, दबाव, तापमान और नमी को नियंत्रित करेगा। यानी उसके अंदर ऐसा लगेगा जैसे हम पृथ्वी पर रह रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूरोपीय आयोग ने हाल ही में किस कानून के कार्यान्वयन पर अपनी 2025 की रिपोर्ट प्रकाशित की है जो डिजिटल बाजारों में निष्पक्षता सुनिश्चित करता है? डेटा एक्ट, डिजिटल मार्केट्स एक्ट, एआई एक्ट या ई कॉमर्स ट्रीटी? और आपका सही जवाब है डिजिटल मार्केट्स एक्ट, डीएमए। यह रिपोर्ट टेक दिग्गजों की जवाबदेही और उपभोक्ता डेटा सुरक्षा की प्रगति को दर्शाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत हाल ही में श्रद्धांजलि अर्पित किए गए समाज सुधारक राजा राम मोहन राय को किस नाम से जाना जाता है? और आपके ऑप्शन हैं भारत के लौह पुरुष, आधुनिक भारत के पिता, पंजाब केसरी और दीनबंधु। और आपका सही जवाब है आधुनिक भारत के पिता। राजा राम मोहन राय को बंगाल पुनर्जाना का जनक और आधुनिक भारत का पिता कहा गया है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखे हुए पुस्तकों का नाम बताना है। तो इस तरह से आज का ये सेशन समाप्त हुआ। आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।